सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के हमले जारी हैं फैसलाबाद में। पंजाब मेडिकल कॉलेज के बाद नर्सें भी कोरोना वायरस का शिकार होने लगी। एक हफ्ते के दौरान अलाइड अस्पताल की 6 नर्सिस में वायरस की तस्दीक हुई। मुतासरा नर्सिस हॉस्टल में रिहाइश पजीर थी। महकमे सेहत ने नर्सिंग हॉस्टल और पीएमसी हॉस्टल सील करने की डीसी को सिफारिश कर दी। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करेंगे। फैसलाबाद कोरोना वायरस के हमले जारी। पंजाब मेडिकल कॉलेज के बाद नर्सिस में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। एक हफ्ते के दौरान एलाइड अस्पताल की 6 नर्सिस में वायरस की तस्दीक हो गई। मुतासरा नर्सिस हॉस्टल में रिहाइश पजीर थी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब मेडिकल कॉलेज के बाद फैसलाबाद अलाइड हस्पताल की जो नर्सें हैं उनमें भी कोरोना वायरस की तस्दीक होने लगी है। और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेडक्वार्टर जो कि फोकल पर्सन भी हैं कोरोना वायरस के, डॉक्टर आसिफ शहजाद, उनके मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 6 नर्सों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। और तमाम जो नर्सें थी वो पीएमसी अलाइड हस्पताल में जो वाक़या नर्सिंग हॉस्टल है यहाँ पे रिहाइश पजीर थी। इससे कबल उनकी जानिब से ये कहा गया है कि पहले भी जो पंजाब मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट थे वो कोरोना वायरस में मुबतला रिपोर्ट हो रहे थे और उस वक्त नर्सों की जो तादाद थी वो कम थी। तो उस वक्त फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को आगाह किया गया था कि 12 रोज़ के लिए जो हॉस्टल हैं, जो क्लासें हैं, उन्हें सील किया जाए। मगर इसके ऊपर जो था वो अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका, क्योंकि 28 अक्टूबर को जो था वो लेटर लिखा गया था, जिसके बाद अब दोबारा महकमा सेहत की जानिब से डिप्टी कमिश्नर से रजू किया गया और ये कहा गया कि कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और पीएमसी हॉस्टल और जो नर्सिंग हॉस्टल है इसे मरकज़ करार दिया गया है कि ज़िला फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो पंजाब मेडिकल कॉलेज में रिपोर्ट हो रहे हैं और उसके बाद नर्सें जो हॉस्टल है अलाइड अस्पताल में यहाँ पे रिपोर्ट हो रहे हैं। और अब तक एक हफ्ते के दौरान 6 नर्सें जो है वो रिपोर्ट हो चुकी हैं। इसलिए नर्सिंग हॉस्टल को और जो पीएमसी हॉस्टल है इसे सील करने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर से सिफारिश की गई है। जी अज़ादार हुसैन, इस हवाले से आप हमारे साथ ही रहिएगा, इसी पर बात करेंगे। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेडक्वार्टर डॉक्टर आसिफ शहजाद ने भी हमें ज्वाइन किया है। ये अहम मामला है, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर आसिफ शहजाद साहब, शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। जरा ये बताइएगा कि कोरोना केसेस खास तौर पर नर्सिंग हॉस्टल की बात करें या फिर मेडिकल कॉलेज की बात करें, वहां से रिपोर्ट हो रहे हैं, तो क्या कुछ ताखीर नहीं हो गई? इससे पहले इस हॉस्टल को और कॉलेज को सील कर देना चाहिए था या फिर इस हवाले से अमली इकदाम करने चाहिए थे जो अभी सिफारिश की गई डीसी को? जी शुक्रिया। हम ये नहीं कह सकते कि ताखीर, लेकिन ये है कि तकरीबन ये पिछले ही कुछ दिनों में ये सर्ज आई है जो केसेस की तादाद बढ़ी है। तो अभी जो अगर पिछले माह से कंपैरिजन किया जाए तो उसमें जो रेशो थी पेशेंट की, तकरीबन जो हमारे अलाइड हॉस्पिटल में टेस्ट हुए 10,000, उसमें सिर्फ 93 पेशेंट जो है पॉजिटिव मौसूल हुए। लेकिन इन नवंबर के शुरू के 5 दिनों में 1651 जो मरीज टेस्ट हुए हैं उनमें से 51 मरीज पॉजिटिव आ चुके हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि अब शुरू के 5 दिनों में नवंबर में मरीजों की तादाद में खातर का इजाफा हुआ है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने रिक्वेस्ट की है अपना डिप्टी कमिश्नर साहब से कि जो नर्सिंग हॉस्टल अलाइड हॉस्पिटल और पंजाब मेडिकल कॉलेज के जो बॉयज हॉस्टल हैं उनमें डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो उनमें वहाँ इन दोनों को सील किया जाए। हमने आज फिर दोबारा रिक्वेस्ट की है ताकि फर्दर जो है लोगों का वहाँ आना जाना, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा है पब्लिक का, वहाँ कैंटीन है लाइट में नर्सिंग हॉस्टल के साथ, यहाँ के हॉस्पिटल अमला जो है और बहुत सारे लोग आके खाना दोपहर को खाते हैं, चाय पीते हैं, तो वहाँ लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ साथ जो हमारी स्टाफ नर्सेज हैं जो लाइट में काम कर रही हैं, जाहिर बात है हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं सारे, तो वो अगर उनमें ये मर्ज का जो तादाद का इजाफा होता रहेगा तो इससे जो हमारे वार्ड के दूसरे मरीज हैं उनमें भी यानी कि खर्च है वो भी सफर करेंगे और वो जहाँ रहायश पजीर हैं वहाँ भी स्टाफ नर्सेज की तादाद में जो खातिर का इजाफा देखा जा सकता है आने वाले दिनों। आसिफ साहब, ये बताइएगा, जिस तरह आपने हॉस्टल की बात की है कि क्या ये कैंटीन से कैसे रिपोर्ट हो रहे हैं आपके ख्याल में, या फिर हॉस्टल के अंदर से जहां पर रिहायशें हैं इन सब लोगों की, वहां से कैसी रिपोर्ट हो रही है? जिस तरह आपने बताया इसके साथ साथ इससे पहले भी आपने डीसी को सिफारिश की, इससे पहले सिफारिश कब की और अमल दरामद क्यों ना हुआ? इससे पहले हमने पिछले माह 28 अक्टूबर को एक लेटर लिखा था, तो आज हमने दोबारा एक लेटर लिखा है। तो ये नहीं हम कह सकते यकीनन कि ये जो है कोरोना का मसला जो है
ये जो है अपना कैंटीन से ही इसकी वजह है, यहाँ जो है नर्सिंग हॉस्पिटल के अंदर से बेसिकली जो हमारे ये जो स्टाफ नर्सेज हैं जो हॉस्पिटल के अंदर काम कर रही हैं, तो ये यानी कि बजाते खुद तो कोरोना के पेशेंट नहीं है, क्योंकि इनका वार्ड में आना जाना है। हम ये भी समझते हैं कि जिन जिन वार्ड की ये स्टाफ नर्सेज जिन जिन वार्ड में ड्यूटी कर रही हैं, वहाँ भी तमाम मरीजों की भी स्क्रीनिंग कर लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये अहम मामला आप कह रहे हैं कि अभी आपको इस हवाले से क्लैरिटी नहीं है। जिस तरह आप एक तरफ कह रहे हैं कि हॉस्टल्स में ये लोग रहते हैं, नर्सिंग हॉस्टल से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, और दूसरा पेशेंट्स भी होते हैं, तो आप ये भी कह रहे हैं 28 अक्टूबर को लेटर लिखा, अमल दरामद नहीं हुआ, तो क्या जिला इंतजामिया की यह गफलत है? ये फिर ये सारा मामला है, इसमें तो ताखीर होनी नहीं चाहिए थी, ये किसी किस्म की गफलत नहीं। क्लैरिटी देखिए ना, ये जो जरासीम है ये कहीं हम इसको ना देख सकते हैं अपनी ज़ाहरी आंख से, हम ये नहीं कह सकते कि क्लैरिटी नहीं है। ये नहीं हम इसके साथ कह सकते हैं कि जो स्टाफ नर्सेज हैं वो हॉस्टल से ही, हॉस्टल में वो कौन सी जगह है, क्या उनके कमरे हैं कि वो वहाँ से पॉजिटिव हो रही है? नहीं, ये तो जाहिर बात है, ह्यूमन टू ह्यूमन ही ट्रांसफर हो रहा है ना। तो वो जहाँ वो काम कर रही हैं, हो सकता है किसी एक वार्ड में कोई मरीज हो जिसका अभी हमें पता ही ना हो, वो आया सिर्फ किसी और बीमारी की वजह से दाखिल हुआ हो, किसी फालज की वजह से, फेफड़ों की बीमारी की वजह से, शुगर की वजह से, या ब्लड प्रेशर की। लेकिन जब तक हम अब मजीद इसकी स्क्रीनिंग का अमल नहीं बढ़ाएंगे, हम किसी एक चीज को डेफिनेटली ये साबित नहीं कर सकते। जाहिर बात है, वो तो वहाँ उनके लिए रहायश के कमरे हैं, वहाँ से ये स्प्रेड होना नहीं हम कह सकते, क्योंकि वो काम हॉस्पिटल के अंदर करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हॉस्पिटल कहीं से भी रिपोर्ट हो रहा है तो स्क्रीनिंग के अमल को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर आसिफ शहजाद इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि जिला इंतजामिया को 28 अक्टूबर को एक खत भी लिखा गया, मरासला उनको लिखा गया कि इस हवाले से जो जितने भी यहाँ से ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं इस पर एक्शन लिया जाए, लेकिन अमलन कुछ भी नहीं हुआ। आज 5 नवंबर है, आज भी खत लिखा गया। अब देखना यह कि जिला इंतजामिया कब इस पर नोटिस लेगी। फैसलाबाद की मशहूर 8 बाजारों से रश खत्म करने के लिए लगाए गए गेट टूट फूट का शिकार हो गए। गेट लगाने का मकसद भी पूरा ना हुआ, जिस पर ताजिर भी नाला नजर आते हैं। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख ने कहा कि गेट्स पर खर्च होने वाला पैसा जाया हो रहा है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि फैसलाबाद के मशहूर 8 बाजारों से रश खत्म करने के लिए लगाए गए गेट टूट फूट का शिकार हो गए। गेट लगाने का मकसद पूरा न हो सका, जिस पर ताजिर भी नाला नजर आते हैं। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख कहते हैं कि गेटों पर खर्च होने वाला पैसा जाया हो रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी फजील, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद के 8 बाजारों के बाहर गेट लगाए गए इंतजामिया की जानिब से कि बाजारों से रश को ख़त्म किया जाए। ये जो गेट हैं कोरोना वायरस के दौरान लगाए गए, जब लॉकडाउन था और फिर स्मार्ट लॉकडाउन किया गया ताकि बाजारों के अंदर जो रश है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया कि ये हमेशा के लिए ही बाजारों के अंदर जो पार्किंग है वो नहीं लगाने दी जाएगी। गाड़ी हो या फिर लोडर रिक्शा हो, वो बाजारों के अंदर नहीं जाएगा। इसलिए ये गेट जो है नस्ब किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ माह गुजरने के बाद ही गेट जो है खस्ता हाल हो चुके हैं, टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। जब गेट लगाए गए थे तब भी ताजरों की जानिब से एतराज किया गया था कि ताजरों को बगैर कुछ पूछे उनको साथ बैठाए ये गेट लगाए जा रहे हैं। लेकिन पैसे जो हैं ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि बाजारों से ही इकट्ठे किए गए थे, ताजर तंजीमों से ही लिए गए थे, जिसके बाद ये गेट लगाए गए। लेकिन अब वो गेट टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बाद जो ताजरों के पैसे हैं वो भी ज़ाया हो चुके हैं। लेकिन जो मकसद था गेट लगाने का कि रश को ख़त्म किया जाएगा, वो भी ख़त्म नहीं हो रहा। पार्किंग के वही मसाइल हैं, रश के वही मसाइल हैं, लोडर रिक्शा वैसे ही चलते हैं, ट्रैफिक भी वैसे ही चल रही है। ताजर मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी शेख साहब, बताइएगा क्या कहेंगे। गेट अब टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, इंतजामिया ने किसी मकसद के लिए लगाए थे, वो मकसद कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। पहले भी जब ये गेट लगाए जा रहे थे हमने इंतज़ामिया को कहा था कि इसकी ज़रूरत नहीं है गेटों की। यहाँ पर वार्डन्स मौजूद होने चाहिए जो ट्रैफिक का निज़ाम जो है बेहतर तरीके से चला सके। मगर कोरोना के हवाले से उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल कोरोना है तो इस हवाले से हमें गेट लगाने चाहिए ताकि बाज़ारों में रश कम से कम हो सके।
हम ताजरों ने उनके साथ भरपूर तावन किया, मगर जो है आप देख लें गेट जो है नाकस होने की वजह से टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, और उसके बाद ट्रैफिक के मसाइल जो हैं वो जूं के तूं हैं। इनको चाहिए कि जो है ये गेटों को अगर ख़त्म करना है तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, और इसके साथ वार्डनों को पाबंद किया जाए जो कि ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर भरपूर तरीके से रख सके। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि अगर गेट खत्म करने हैं तो मुकम्मल तौर पर उनको खत्म कर दिया जाए, पहले ही लगाने का कोई फायदा नहीं था। ताजरों का यही मौक़िफ़ था, और भी ताजर यहाँ पर मौजूद हैं। जी आप बताइएगा, एसी सिटी की जानिब से खास तौर पर 8 बाज़ारों के अंदर वो काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आते हैं और आते रहे हैं, आप अब क्या कहेंगे? गेट टूट फूट का शिकार है, कोई इधर ट्रैफिक का निज़ाम नहीं, पार्किंग का निज़ाम नहीं, क्या मुतालबा करेंगे आप इंतज़ामिया से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतज़ामिया ने गेट लगाए थे ना, उस वक्त हमने इतराज़ किया, लेकिन उन्होंने कहा ये कोरोना की वजह से ये ज़रूरी हो गया है ट्रैफिक कंट्रोल करना। चलो बहरहाल वो जो भी हो गया अच्छा हो गया, लेकिन अब सब टूट चुके हैं, मटीरियल बड़ा नाकस लगा हुआ है, फंक्शनल भी नहीं है। अब तो बेहतर यही है कि इनको ख़त्म कर दिया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी चलती रहे। और ये वार्डन हज़रात सिर्फ चलान करने के लिए ड्यूटी दे रहे हैं, ट्रैफिक को बिल्कुल शहर में कंट्रोल नहीं कर रहे कहीं भी। 8 बाज़ारों में तजावुज़ात का भरमार है, और ये एसी साहब ने बड़े अच्छे काम किए हैं, लेकिन ये अभी इनको कंट्रोल नहीं कर सके तजावुज़ात को। बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, एसी साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर सके। जो गेट लगाए गए हैं 8 बाज़ारों के अंदर, उनका जो मामला है वो ये है कि अब टूट चुके हैं गेट, उनका क्या फ़ायदा है लगाने का, और अभी उन गेटों की क्या हालात हैं, ये इंतज़ामिया फैसलाबाद की जो है वही बेहतर जवाब दे सकती है। जी फजील अहमद, इस हवाले से आपने तफसीलन अपडेट किया। अहम मामला है, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए ताजरों की जानिब से, उनकी जानिब से कहा गया यह मामला है। एसी सिटी अयूब बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। एसी साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ये क्या मामला है? ताजरों की जानिब से कहा गया पहले तो जरूरत ही नहीं थी, लेकिन लगा भी दिए गए, उसकी देखभाल किसने करनी थी? अब सारे गेट्स टूट फूट गए हैं, और उन्होंने साथ ये भी कहते हैं कि यहाँ पे वार्डन्स होने चाहिए। जी बिल्कुल, बेसिकली ये जो गेट लगाए गए थे इसमें तमाम जो ताजिर हज़रात थे और ताजिर तंजीमें थी, इनको ऑन बोर्ड लिया गया था, और बेसिकली ये इस जो हमारे 8 बाज़ार हैं इनको सिक्योर करने के लिए और पार्किंग के मसाइल हल करने के लिए लगाए गए थे। क्योंकि कोविड भी था और उसमें अवाम नास का बहुत ज़्यादा रश भी था। फिर हमने इसमें तमाम ताजिर हज़रात के साथ मीटिंग्स की, और मीटिंग में ये तय पाया गया कि इन 8 बाज़ारों पे गेट लगाए जाएंगे ताकि ट्रैफिक का फ्लो कम से कम हो और अवाम नास का जो है उसको एक चेक हो। और इसमें मैं ये भी बताता चलूँ कि ये जो गेट्स थे ये ताजरों की जानिब से ही लगाए गए हैं, और ताजिर हज़रात ही इनको मेंटेन कर रहे थे। अभी जो रिसेंट इसमें एक डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि ईद उल मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस की वजह से उसमें 2 पॉइंट्स ऐसे थे जिसमें एक झंग बाजार का पॉइंट था और एक हमारा कचहरी बाजार का पॉइंट था जहां छोटे गेट लगाए गए थे। तो वो जुलूस की वजह से, क्योंकि जुलूस में आना था, तो एक दिन पहले वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वो जो गेट्स थे उनको रिमूव किया ताकि जुलूस में कोई रुकावट ना हो या इस तरह का कोई इशू ना बने ट्रैफिक के बहाव में। अब उसमें यह है कि हम इंशाल्लाह अगले 2 से 3 रोज में हमने जो बड़े गेट्स हैं उनका हमने ऑर्डर दे दिया है और बड़े गेट वहां पे नस्ब कर दिए जाएंगे। तो आखिर में कमेंट कर दीजिएगा, वार्डन्स भी यहाँ पर तैनात होंगे या नहीं? जी वार्डन तो ऑलरेडी तैनात हैं जी। तमाम हमारे 8 बाज़ारों में ट्रैफिक पुलिस के साथ हमारा लाइजॉन है, उनके साथ मीटिंग्स भी हो रही हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रैफिक के मसाइल हैं शहर के वो और शहरियों के जो मसाइल हैं उनको फौरी तौर पे हल किया जाए। एसीसीटी सैयद अयूब बुखारी, आपका बहुत शुक्रिया, इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया जो गेट रिमूव किए गए ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुलूसों की वजह से उनको भी लगाया जाएगा। और साथ वार्डन से मुतालिक उन्होंने कहा जिस तरह ताजरों का ये मौक़िफ़ था कि यहाँ पर वार्डन्स तैनात होने चाहिए, वार्डन्स होते नहीं, तो उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि वार्डन्स भी तैनात होंगे और मज़ीद अच्छे तरीके से ड्यूटी सर अंजाम दी जाएगी। वासा के बिजली की बिल हुकूमत की बर्दाश्त से बाहर। वासा के वाजिबुल अदा बिल 65 करोड़ रुपए से तजावुज कर गए। चीफ सेक्रेटरी ने ट्यूबवेल्स और डिस्पोजल स्टेशन को फौरी सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। सोलर सिस्टम की तनसीब के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तलब कर ली गई। जी बिल्कुल, इसी पर बात करेंगे रमजान मिर्जा से। रमजान, फिजिबिलिटी रिपोर्ट तलब की गई, मज़ीद अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वासा के मजमूई तौर पर फैसलाबाद शहर भर में 38 डिस्पोजल स्टेशंस हैं जहां पर जो है वो बड़ी मोटर्स लगी हुई हैं, और ये डिस्पोजल स्टेशन पूरे शहर का सीवरेज का पानी जो है
वो गंदे तालाबों में जमा करके उसको पंप करके शहर से बाहर भिजवाते हैं। इसके साथ साथ 2 दर्जन से जायद जो है वो ट्यूबवेल्स हैं जिनसे ज़मीन से पानी जो है वो सक किया जाता है और पूरे शहर में भिजवाया जाता है। और वासा को इसकी मद में तकरीबन 8 से 9 करोड़ रुपए जो है वो माहाना बिलों की अदायगी करनी पड़ती है। मानसून के दिनों में, बारिशों के दिनों में और इसके साथ साथ गर्मियों के अय्याम में ये बिल जो हैं वो इससे भी बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि वासा को आमदन ना होने की वजह से ये बिल जो है ये तकरीबन 65 करोड़ रुपए से भी तजावुज कर चुके हैं। गुज़िश्ता दिनों में ना सिर्फ डिस्पोजल स्टेशन के कनेक्शन काटे गए, ट्यूबवेल्स के कनेक्शन काटे गए, दफ्तर के भी कनेक्शन काटे गए, क्योंकि वासा जो है वो अदायगी की मद में जो है वो पैसे नहीं दे रहा, जिस पर हुकूमत पंजाब की जानिब से चीफ सेक्रेटरी की जानिब से एक जो है वो हुक्मनामा जारी हुआ है कि जितने भी डिस्पोजल स्टेशंस हैं उनके ऊपर जो है वो सोलर सिस्टम लगाया जाए। हम एक ऐसे ही डिस्पोजल स्टेशन पर मौजूद हैं जहां पर जो बिजली है वो फेस्को से ली जा रही है और बड़ी बड़ी मोटर्स जो हैं वो इसके ऊपर जो है वो काम कर रही हैं, जिससे वासा को करोड़ों रुपए को जो है वो बिल अदा करना पड़ रहा है। हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि इतना ज्यादा बिल जो है वो हुकूमत की अदायगी की बर्दाश्त से बाहर नजर आ रहा है। इस हवाले से वासा हुकाम जो मुख्तलिफ जगह पे ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं, बूस्टर स्टेशंस हैं, डिस्पोजल स्टेशंस हैं, वहां पर जो है वो सोलर सिस्टम इंस्टॉल करे ताकि जो बिलों की अदायगी है। ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। में गन्ने की काश्त में रवा साल इजाफा देखने में आया। गुज़श्ता साल की निस्बत रवा साल काश्तकारी रकबे में 52,000 एकड़ के इजाफे के बाद कुल रकबा 1,52,000 एकड़ हो गया। महकमा ज़राअत फी एकड़ 2,000 मन तक पैदावारी औसत लाने के लिए पुरुम्मीद है। अवैस खान से बात करेंगे। जी अवैस, अपडेट कीजिए। रवां साल जिला जंग में गन्ने की काश्त में वाज़ेह हद तक इजाफा हुआ है। महकमा एग्रीकल्चर क्रॉप रिपोर्टिंग की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल 52,000 एकड़ मजीद रकबे में इजाफा हुआ है गन्ने की कमात के अंदर, जबकि रवां साल फी एकड़ पैदावारी जो सलाहियत है उसके अंदर भी इजाफे के हवाले से जो महकमा ज़राअत की जानिब से इकदाम किए गए थे वो यकीनी हद तक उसके नताइज जो है बेहतरीन सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। इस वजह से मेरे एग्रीकल्चर ऑफिसर इस जो है एजाज साल मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के हवाले से महकमा ज़राअत की इकदाम किए जाए थे, अब उसके नताइज जो सामने आने शुरू हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इसी तरह है कि हम लोग फार्मर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं विलेज लेवल पर, और लोगों को जैसे हमारे गंदम के प्रोग्राम होते हैं इसी तरह हम कमान के भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें काश्तकार को बता रहे हैं कि अगर वो कुछ ऐसे इकदामात हैं जिन पर अमल करेगा तो पैदावार में इजाफा हो सकता है। जैसे वक्त काश्त है उसको टाइम पर काश्त करेगा, टाइम पर उसका उगाव हो जाए मुकम्मल, और फिर उसको प्रॉपर मुनासिब खाद दे तो इससे पैदावार जो है वो बढ़ सकती है। गन्ने के में भी हमारे पास ऐसे काश्तकार हैं जो 2000 प्लस भी ले रहे हैं, और आम तौर पे हमारी एवरेज जो है वो 400-500 मन फी एकड़ है। लेकिन हमारे बाज़ काश्तकार ऐसे हैं जिन्होंने मेहनत करके खादों को टाइम पर देकर, पानी मुनासिब लगाकर और जड़ी बूटियों को कंट्रोल करके 2000 प्लस तक पैदावार हासिल की है। आम तौर पे फार्मर जो है 1200-1300 तक एवरेज ले रहा है। उसमें अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका अवैस। फार्मर कमीशन के कयाम की बात करेंगे। फैसलाबाद में किसानों के लिए फार्मर कमीशन का कयाम अमल में ना लाया जा सका। हुकूमत में आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था कि हम किसानों के साथ बामानी मुशावरत को यकीनी बनाएंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुर्रहमान से। जी रहमान, आगाह कीजिएगा। अगर फार्मर कमीशन के हवाले से तो अभी तक इसका क्याम अमल में नहीं लाया जा सका, और यहाँ पर मकसद इसका ये था, पंजाब हुकूमत की जानिब से जब ऐलान किया गया तो यहाँ पर ये कहा गया था कि फार्मर कमीशन होगा जहाँ पर फार्मर्स की तमाम तर तजावीज़ सुनी जाएंगी, वहाँ पर जो भी उनके मसाइल होंगे वो भी ज़ेर बहस आएंगे, उनका हल निकाला जाएगा। तो इसमें रातोसी अफसरान का कहना था कि अभी जो एक एग्रीकल्चर एडवाइजरी कौंसिल बनाई हुई है जहाँ पर तमाम मसाइल उनके सुने जाते हैं और वहाँ पर ही जो उनके मसाइल है पुट अप किए जाते हैं, जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है उनके साथ शेयर किए जाते हैं। लेकिन जो पंजाब हुकूमत के लेवल पर अभी फार्मर कमीशन बनाया जाना था उसका क्याम अमल में नहीं लाया जा सका। जी ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। जंग में फेस्को के लिए अपनी तनसीबात की हिफाजत करना मुश्किल हो गया। रवां साल के दौरान 90 लाख रुपए से ज्यादा मालियत के ट्रांसफार्मर चोरी कर लिए गए। पुलिस की जानिब से चोरों का सुराग लगाना दूर की बात, मुकदमात भी दर्ज न हुए।
जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि जंग में फेस्को के लिए अपनी तनसीबात की हिफाजत करना मुश्किल हो गया। रवा साल के दौरान 90 लाख रुपए से जायद मालियत के ट्रांसफार्मर चोरी करके ले गए। पुलिस की जानिब से चोरों का सुराग न लगाया जा सका। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जंग में फेस्को के लिए अपनी तनसीबात की हिफाजत करना मुश्किल हो गया। रवा साल के दौरान 90 लाख रुपए से जायद मालियत के ट्रांसफार्मर चोरी हो गए। पुलिस के मुताबिक चोरों का सुराग ना लगाया जा सका। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, आगाह कीजिएगा। जंग में चोरों और डाकुओं का राज है और शहरी मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। तो दूसरी जानिब फेस्को के लिए अपनी तनसीबात की हिफाजत करना भी मुश्किल हो गया है। चोरी की वजह से फेस्को के तकरीबन 14 माह के दौरान 90 लाख रुपए मालियत के ट्रांसफार्मर और दीगर मटीरियल चुरा लिया गया। इस हवाले से अगर बात कर ली जाए डिवीज़न वाइज तो फेस्को जंग डिवीज़न में सबसे ज़्यादा ट्रांसफार्मर 14 माह के दौरान चोरी किए गए हैं। इस हवाले से ये बताया गया कि मजमूई तौर पर 66 ट्रांसफार्मर जो हैं वो सर्कल भर से चोरी किए गए और इस हवाले से मुख्तलिफ थानों में अंदराज मुकदमा के लिए फेस्को की जानिब से दरखास्तें दी गई, लेकिन मुकदमात भी ताहाल दर्ज नहीं हो सके हैं। फेस्को जंग सर्कल के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मजहर नवीद के मुताबिक मजमूई तौर पर 66 मुकदमात के अंदराज के लिए दरखास्तें दी गई, जिसमें से सिर्फ 22 मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए हैं और 44 मुकदमात 14 माह गुजरने के बावजूद आज तक दर्ज नहीं किए गए हैं, जिस पर DPO जंग सरफराज खान विर्क से मुतालबा किया गया कि फौरी तौर पर ट्रांसफार्मर और मटीरियल चोरी के मुकदमात। ठीक है, आपने अपडेट किया मुबशिर, शुक्रिया आपका। फ्रांस की जानिब से गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ टोबा में पावर लूम्स मुलाजमीन की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद से। दी शाहिद। बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग में पावर लूम एसोसिएशन की जानिब से आज जो है रैली का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें फ्रांस की जानिब से गुस्ताखाना खाके जो है वो बनाए गए, जिसके बाद जो है जगह जगह पे एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं और फ्रांस के सदर का पुतला भी नजर आतिश किया जा रहा है। इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनकी जानिब से नारे भी लगाए जा रहे हैं और वो जलाया गया और मोहब्बत का आकाश से इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि फ्रांस से हर किस्म के ताल्लुकात को खत्म किया जाए। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप बताइएगा, आज हम मोहब्बत कर रहे हैं अपने आका से और फ्रांस से तमाम जो है हम ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हमारे नबी की बेरहमती की है फ्रांस के सदर ने। हम तमाम उम्मत से गुजारिश करते हैं कि जो भी फ्रांस की मसनूआत है, प्रोडक्ट है, उसका बाइकाट किया जाए। अच्छा, बिल्कुल जिस तरह की बात सुनी, तमाम चीज़ों का बाइकाट किया जाए। कुछ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करें। आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मलऊनीना ऐनमा सुक़िफ़ू उखिज़ू व कुतिलू तक़तीला, के मलऊन जहाँ आपको मिले उनको निकालें, उनको पकड़कर कुतिलू तक़तीला, पकड़कर उन्हें कत्ल कर दिया जाए। इन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में तौहीन की है। ये हम उम्मत मुस्लिमा को गवारा नहीं है। इन्होंने हमारे उम्मत मुस्लिमा के दिलों को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। पंजाब की सरसब्ज़ो शादाब धरती पर इश्क मोहब्बत के रंग भरने वाले ही रांझा, सोनी मईवाल और ससी पुन्नू का जहां जिक्र आता है, वहीं मिर्जा और साहिबा की कहानी को भी शायरों ने बयान किया है। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये तहसील जड़ावाला का इलाका दानाबाद है, जहां पर मिर्जा साहिबा का मज़ार वाक़या है। मिर्जा की पैदाइश जो है वो 28 मार्च 1586 को हुई, जबकि ठीक एक साल बाद साहिबा की पैदाइश जो है वो 29 मार्च 1587 को हुई है। खेवा गांव 80 किलोमीटर के फासले पर है। ये तवील सफर मिर्जा जट अपनी बर्क रफ्तार सवारी बकी के जरिए तय करता था। अपनी मोहब्बत की लाजवाल दास्तान को रहती दुनिया तक जिंदा कर जाने वाले मिर्जा साहिबा के मज़ार पर लोग दूर दराज से आते हैं। खुसूसी दुआ है मेरे, जो कि मैं मांगने आया हूँ यहाँ पे। मेरे बुजुर्ग भी मेरे साथ आए हैं, बाबा बशीर है जो, ठीक है। तो काफी सालों से मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मैं वहाँ पे जाऊँगा। आज मेरी अल्लाह पाक ने दुआ कबूल की है, मैं यहाँ पे आया हूँ। मिर्जा साहिबा के मोहब्बत के चर्चे जबान ज़दे आम हुए तो मोहब्बत कबायली रवायात और असूलों की भेंट चढ़ गई। गंभीर सूरत हाल में साहिबा का हाथ एक वडेरे जाहिर खान को दे दिया गया, लेकिन इन्होंने इस फैसले को तस्लीम ना किया और दोनों जंगल की तरफ निकल गए। मिर्जा साहिबा के मज़ार के करीब झंड का दरख्त अभी तक मौजूद है, जहाँ इस कहानी का अख्ताम हुआ था। 18 मार्च 1618 को मिर्जा साहिबा के कत्ल के बाद सियाल और खरल कबीले के दरमियान दुश्मनी की ऐसी लहर चली
चली जो कई सालों तक बरकरार रही। मिर्जा साहिबा और मिर्जा के वालिद वंजल जट का दरबार भी जड़ावाला के इसी गांव दानाबाद में है, जहां पर रोजाना सैकड़ों अकीदतमंद आकर हाजिरी देते हैं और फातिहा ख्वानी करते हैं। कैमरा टीम के हमरा राना एहसान, सिटी 41 जड़ावाला। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।